और भविष्यवाणी गलत नहीं है, मैं उसके विरोधाभास को कोई टाल नहीं सकता। और बाइबल में हम पढ़ते हैं कि दो बेबदल बातों के विषय में जिसमें परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है, असंभव है। जब वो कहने लगा कि मैं तुझे आशीष दूंगा, अब्राहम से कहने लगा मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरे वंश को बढ़ाता रहूंगा। ठीक है, बढ़ाऊंगा नहीं, बढ़ाता रहूंगा। अब बढ़ रहे हैं ना, आप आए फिर दूसरे आते हैं, फिर दूसरे आते हैं, इस तरह से लोग बढ़ रहे हैं। और जब उसने अपने से बड़ा किसी को नहीं पाया तो अपनी ही शपथ खाई, उसने अपने ही जीवन की शपथ खाई। और कहता कि दो बेबदल बातों के विषय में जिसमें परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है। आमीन। ये भविष्यवाणी हुई है। फिर हम ये कहने लगे, हे परमेश्वर तूने तो एली याजक को पहले से ही कह दिया था कि तेरी गति तो तेरे बच्चों को ही दूंगा। आज प्रभु अब आप कह रहे हैं कि तेरे परिवार में कोई बुढ़ा भी नहीं होने पाएगा, छोटी उम्र में मैं उनको मार डालूंगा, खत्म कर दूंगा, तेरी गद्दी तुझसे ले लूंगा। प्रभु तूने तो कहा था, परमेश्वर ने कहा था, परमेश्वर ने अभिषेक भी किया, परमेश्वर अभिषेक करता भी है, लेकिन अभिषेक को जो संभाल करके रखेगा वही आगे तक जाएगा। अभिषेक हो गया, अब प्रार्थना नहीं कर रहे, उपवास में नहीं है, ईमानदारी में नहीं है, हमको अभिषेक तो हो गया। होता है ना ऐसे। अगर कोई नेता एक बार जीत जाए और वो सोचे अब तो मैं मंत्री बन गया, प्रधानमंत्री बन गया और अब मैं चाहे कुछ भी करूं मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता क्योंकि अब तो मैं बन गया, तो ये 5 साल तक तो हो सकता है। बीच में भी अगर लोग चाहे तो उसको हटा सकते हैं, एकता का प्रति अगर हो तो, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या बात चल रही है, वही है कि ये सोचने लगा कि भैया अब तो राज्य हमारा ही है पूरा, और पहला याजक भी यही था। लेकिन परमेश्वर ने जब इसको आशीष दी थी तब ये अच्छा था, और जब ये गलत चलता रहा, अपने बच्चों को नहीं समझा रहा था, अपने बच्चों को नहीं समझाता था, उनकी गलती पे नहीं डांटता था या वो नहीं मानते थे, तो इसने परमेश्वर से ज्यादा अपने बच्चों को महत्वता दी। और इसलिए एक दिन ये भी मर गया और इसके 2 बेटे होपनी और पिनहास दोनों के दोनों मार दिए गए, खत्म हो गए। कारण क्या था कि यार भविष्यवाणी तो ऐसी लिखी है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, इसको आप समझ सके। भविष्यवाणी ये भी हुई थी और भविष्यवाणी हिजकिय्याह के लिए भी हुई थी। यशायाह जा करके उसको बता दे तू नहीं बचेगा, मर ही तू नहीं बचेगा, मर ही जाएगा। जब उसको बता दिया, अब वो कहते जब परमेश्वर ने कह दिया तो कौन बचा सकता है। हालेलुया। आप सोचिए कि परमेश्वर ने कह दिया, अब तो परमेश्वर ने कह दिया, और यदि परमेश्वर कुछ कहे तो है किसी की औकात नहीं, कोई नहीं बदल सकता। लेकिन बदल सकते हैं तुम्हारे आंसू, तुम्हारा पश्चाताप, तुम्हारा सच्चा मन को लेकर के उसके समीप आना। क्योंकि वो कहने लगा, यीशु मसीह ने कहा एक बार 2 लोग मंदिर में प्रार्थना कर रहे थे और पहला था फरीसी इस प्रकार प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद देता हूं, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं, सारी कमाइयों का 10वां अंश देता हूं, हाँ, और मैं इस अधर्मी की तरह तो बिल्कुल भी नहीं हूं। तो ये दोष लगा रहा था, अपने काम गिनवा रहा था, मैं 10वां अंश देता हूं, भेंट भी डालता हूं, और मैं तो धर्मी हूं, मैं तो यहूदी हूं। पर ये जो चुंगी लेने वाला है तो ये अच्छा नहीं है, मैं इसकी तरह बिल्कुल भी नहीं हूं। और चुंगी लेने वाले ने जब प्रार्थना करना शुरू किया, लिखा है कि उसने मंदिर में जाना भी ना चाहा और स्वर्ग की और दृष्टि करना भी ना चाहा, और छाती पीट करके रो करके बिलक करके प्रार्थना करता रहा और कहता है परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। और यीशु मसीह ने कहा कि पहला नहीं पर ये दूसरा ही आशीष पाकर, उद्धार पाकर के गया। आपके सच्चे आंसू, आपका सच्चा पश्चाताप परमेश्वर को मजबूर कर देता है। जिसके नाम से सूरज थम जाता है, जिसके नाम से चांद थम जाता है, वही जब यरीहो से होकर के गुजर रहा था तो एक भिखारी होता है, एक भिखारी पीछे से उसको आवाज लगाता है, कहता है यीशु नासरी, और वो थम जाता है। हालेलुया। इसको समझिएगा कि जिसके नाम से सूरज थम जाता है, चांद थम जाता है। जब वो गरीबों भिखारियों के बीच में होकर के जा रहा था, एक भिखारी ने उसको आवाज दी और उसके कदम रुक गए। आपकी सच्ची आवाज, आपका पश्चाताप, आपका उसको इंतजार करना, खुदावन मैं जानता हूं प्रभु तू मेरा प्रभु है, मैं जानता हूं प्रभु तू मेरा खुदा है, मैं जानती हूं प्रभु तू अब्राहम इजहाक और याकूब का परमेश्वर प्रभु, तू बदलता नहीं है, तू बदलता नहीं है, तू बदलता नहीं है। बदलता वो कब है, जब वो हमको चेक कर लेता है,
जाओ जाकर के इसका अर्थ सीख लो। मैं बलिदान के साथ कहने लगा, मुझे पकड़वाने वाले का हाथ मेरे हमारे इसी बीच में है, और कहता है कि जिसको मैं ये टुकड़ा दूंगा, जिसको मैं पहला निवाला दूंगा वही है। तो सब लोग समझ गए कौन था? यीशु मसीह को तो पता ही पता है, समझ रहे चीज को। यीशु मसीह को पता, तो भी यीशु मसीह उसको नहीं निकाला, तो भी उसको कुछ नहीं कहा। फिर जब पकड़ने के लिए आया तो इसने कहा कि मैं जिसको मैं चूमूंगा वही है। रात का टाइम है, मैं बताऊंगा तुमको कौन है। मैंने चांदी के सिक्के लिए तुम लोगों से, मैंने उसको बेच दिया। जाकर के जब चुम्मा लेता है तो प्रभु क्या तुमकर क्या जताना चाहता है कि जो मेरे साथ बैठा खाना खा रहा, जिसको टुकड़ा दूंगा वही मुझको पकड़वाएगा। फिर दूसरी बार जब मैं उसको चूम रहा था पकड़वाने के लिए, तब प्रभु ने कहा क्यों, क्या टाइम वेस्ट क्यों कर रहा है, टाइम खराब क्यों कर रहा है? जिस काम के लिए उस काम को कर, तब भी हो सकता था, लेकिन उसने क्षमा किया, फिर भी क्षमा किया, फिर भी क्षमा किया। पुराने नियम में दाऊद ने इतनी बड़ी गलती कर, जिसको भी क्षमा कर दिया। हिजकिय्याह ने जब बिलक बिलक करके प्रार्थना की, परमेश्वर ने कह दिया तू नहीं बचेगा, मर ही जाएगा, फिर भी बच गया। ये कैसे हुआ? वो दयालु है, सच्चा है, पक्षपात नहीं करता, वो पक्षपात नहीं करता है। उत्पत्ति क्यों? अभी यहाँ जिस चीज को हम लोग पढ़ रहे हैं, उत्पत्ति 38 का 7 में हम लोगों ने पढ़ा, यानी कहा कि पर यहूदा का वो जेठा, वो परमेश्वर के लेखे में ठीक नहीं था, ईमानदार नहीं था, इसलिए परमेश्वर उसको मार दिया। तो ये श्राप वहीं से चलता आ रहा है, ये श्राप वहीं से आ रहा है। यीशु मसीह भी यहूदा से ही था और ये यहूदा इस्करियोती भी यहूदा से ही था, ठीक है जी। दोनों उसी जगह से निकल करके आ रहे हैं, पर उसका जो श्राप है, यहूदा का जो श्राप, उसके जेठे को मार डाला था। अब वो जो श्राप था और वो यहूदा इस्करियोती पे श्राप बना रहा। कारण क्या था? यहूदा इस्करियोती के पास चंदे की थैली रहती थी और वो चुराया करता था, वो चोर था। और शैतान को किसी व्यक्ति में प्रवेश करने के लिए कोई कमी चाहिए होती है, ये व्यभिचारी है, झूठा है, दारू पीता है, चुगलखोर है, इस तरह की कमी चाहिए। जैसे ही आप में वो कमी पाएगा वो एंटर हो जाएगा, और यीशु मसीह में ऐसी कोई कमी नहीं पाई गई। वो आकर के यीशु मसीह का इम्तिहान लेता, कहता है कि यदि तो परमेश्वर का पुत्र है तो मुझको तो क्या पत्थर रोटी बन जाए। उसने वचन से जवाब दे दिया, और आकर के जब यीशु मसीह क्रूस पर था तब भी उसने उस पर अटैक करना चाहा पर नहीं कर सका, और परमेश्वर ने विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर था उसको क्रूस पर कीलों से जड़ करके उसका तमाशा कर दिया और हमारे नाम से उसको हटा दिया। परमेश्वर यीशु मसीह भी यहूदा से ही था और यहूदा इस्करियोती भी यहूदा से ही था, और यहूदा इस्करियोती पे वो श्राप बना रहा क्योंकि वो गड़बड़ी करता रहा, चोरी किया करता था, और यीशु मसीह को भी उसने बेच दिया। इसलिए उसकी हत्या का, उसकी आत्महत्या करना उसके लिए स्वाभाविक है, ये तो उसके जीन्स में था। और यीशु मसीह भी उसी गोत्र से आया, पर जब यीशु मसीह उस गोत्र से आया उसमें कोई पाप नहीं था, कोई छल नहीं था, उसमें कोई गड़बड़ नहीं, इसलिए वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ मनुष्य का पुत्र ईश्वर बन गया। आमीन, हालेलुया। आज जब आप ये प्रभु भोज ले रहे हैं, अभी लेके आप तैयार होकर के आए, तो आज आपके लिए बहुत ही कीमती और आशीषमय हुआ, क्योंकि आपने जान लिया अभी भी प्रॉब्लम क्यों है, अभी भी लाचार। तो ये लगने लगता है प्रार्थना कराने के बाद भैया की तबीयत ज्यादा खराब हो गई, फिर उनके घर में टेंशन भी हो गई, ये क्या कारण है भाई? तो कहीं कुछ कमी है, ओके, तो कहीं कुछ कमी है। फिर किसी के देखें कि परमेश्वर में जुड़े हुए, परमेश्वर के साथ संगति कर रहे हैं, इस बार के बच्चों की स्कूल की फीस नहीं गई, फिर इस बार हम सोच रहे हैं कि उसको छोटे स्कूल में डाल दें। तो परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुमको उन्नति के लिए बुलाया है। हर आदमी उन्नति करता, अच्छा लगता, और अब नीचे की ओर जाए। कारण क्या है कि यहूदा ही से थे दोनों, यीशु मसीह भी यहूदा से, यहूदा इस्करियोती भी यहूदा से ही था, लेकिन दोनों में देखिए फर्क क्या नजर आता है। कारण क्या है? क्यों वो उलझा हुआ था, क्यों उसको चांदी के 30 सिक्कों के लिए खुदाबंद को बेचना पड़ा, क्यों उसको आत्महत्या करना पड़ा? कारण क्या था? क्यों लाचारी है, क्यों गरीबी है, क्यों कमजोरी है, क्यों परेशानी? कारण क्या है? उसमें गड़बड़ी थी। जिस नाव में छेद होता है उसमें नीचे से पानी भरता चला जाता, आपको पता भी नहीं चलेगा। और इसी के विषय में बाइबल कहती है, कहते हे परमेश्वर हमको छोटी लोमड़ियों से बचा। ये छोटी लोमड़ियां हमारी खेत की बारी को बर्बाद ना कर दे। बड़ा पाप हमको नजर आता, छोटा नजर नहीं आता है।
बड़ा नजर आता, छोटा नजर नहीं आता। क्यों कमजोरी है, क्यों गड़बड़ी है, क्या कारण है? रहो उपवास में, करो प्रार्थना, बैठो उसके समीप। यीशु मसीह कहने लगा, कहते कि स्वर्गदूत जाओ, जाकर के उसके चेलो और पतरस से कहो तुमसे पहले तुमसे मिलेगा। उसको पता पतरस जिंदा है। निराश की गई। आज का वचन, आज का ये भेद कभी दोबारा मिलेगा नहीं। आप सब देख लीजिएगा, क्योंकि ये सीरियल वाइज चल रहा है। वो यीशु मसीह जी उठा, जी उठने के बाद सब तेरे पतरस से मिला। सेकंड नंबर में नंबर इसका आता है, अगर ये भी जिंदा रहता प्रभु उससे भी मिलता, कहता है कि तू मेरी भेड़ों को चरा, चल मैं तुझको भेजता हूं। थोमा को कहां भेजा? भारत में। थोमा क्या था? अंधविश्वासी था। भारत देश में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता? अंधविश्वास पाया जाता। उसको यही भेज दिया। कई लोग चोरी करते हैं, ठीक है ना, कई लोग चोरी करते हैं, धोखे। जो द्वार खोलेगा उसके पास भीतर आऊंगा। उसके लिए जो होना वो तो लिखा ही है, लेकिन हाय उस पर जिसके द्वारा आती है। इससे तो अच्छा था उसके गले में चक्की का पाट बांध करके समुद्र में कभी बाहर ही ना आता। लिख दिया ना, हालेलुया। तो यही बात है आपके मन में कई बार। आज अभी क्या, मैं पिछले साल का एक देख रहा था, रिकॉर्ड था। हर 1.5 घंटे में एक स्टूडेंट सुसाइड करता है। हर 1.5 घंटे में, प्रतिदिन के देख लीजिएगा। 3 घंटे में 2 हो गए, 24 घंटे में कितने? हर 1.5 घंटे में एक स्टूडेंट सुसाइड करता, आत्महत्या करता है। मैं पढ़ नहीं पाया, मैं फेल हो गया, मैंने कुछ गलत काम कर दिया, मुझे नौकरी नहीं है, बहुत सारी बातों को लेकर वो सुसाइड करते हैं। यीशु मसीह के समीप आकर के जब कह दिया परमेश्वर ने, जा हिजकिय्याह को जाकर के बता दे तू नहीं बचेगा, मर जाएगा, और उसने दुनिया की चिंता नहीं की, परमेश्वर से बातें करने लगा, बिलक बिलक करके रोने लगा, और खुदा ने उसका 15 वर्ष बढ़ा दिया। बहुत देर नहीं लगी थी, उसके महल से भी नहीं निकला था, और उसको कह दिया जा तेरे 15 वर्ष आयु मैंने बढ़ा दिया है। 15 वर्ष बढ़ी, आगे देखेंगे क्या होगा, और 15 कम नहीं होती है, बढ़ा दी ना। हालेलुया, है ना। मुझे दुष्ट की मृत्यु से कोई प्रसन्नता नहीं होती है। दुनिया का कैसा भी बड़ा गुनहगार क्यों ना हो, सबसे बड़ा ज्यादा गुनहगार कौन था? जो यीशु मसीह के साथ बंधे हुए थे। भविष्यवाणी थी कि उसकी गिनती डाकुओं में, चोरों में गिनी गई, और बीच में वो बंधा हुआ था, साइड साइड में वो दोनों थे, और उसके बीच में बंधा था आजीवन। अभी तक वो डाकू गुनाह करते रहे, और एक अभी भी मूर्खता कर रहा है। यार तू कुछ है तो देख ले, अगर तू है प्रभु तो ठीक, खुद को बचा, हमको भी बचा ले। ये संदेह कर रहा था, ये बकवास कर रहा था, अभी तक भी इसके अंदर गंदी था। दूसरे वाला कहने लगा चुप हो जा, अभी चुप हो जा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? हमारे साथ जो हो रहा न्याय के अनुसार हो रहा है। अगर गरीबी है, कमजोरी है, बच्चे सुन ले रहे हैं, दिक्कतें चल रही है, परेशानी चल रही है, तो ये सही हो रहा है। हमने किया क्या है? मैंने अपने बाप को इज्जत नहीं दी, मेरे बच्चे मुझे इज्जत नहीं देंगे। वो कहने लगा कि क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? फिर वो कह रहे, हे प्रभु जब तेरा राज्य आए तो मेरी सुधि लेना। जो अपने अपराध मान लेता और छोड़ भी देता उस पर दया की जाएगी, और दया उसने दिखाई वहां। मुझे दुष्ट की मृत्यु से कोई प्रसन्नता नहीं होती, वजह इसके कि दुष्ट अपने बुरे मार्ग से फिरे और जीवित रहे। आज मैं यीशु मसीह के नाम में आपको आशीष देता हूं। आमीन। यीशु मसीह के नाम में आपको आशीष दे। कोई भी बंधन है, कोई भी कमजोरी है, कोई भी गड़बड़ी है, हमको पता नहीं था, यहूदा ही से यीशु मसीह और यहूदा ही से यहूदा होती है, लेकिन दोनों के जमीन आसमान का फर्क दोनों में। कारण क्या था? यदि तुम मुझ में बने रहो, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तब जो चाहो मांगो तुम्हारे हो जाएगा। आज से प्रभु जी ये लोग प्रभु तुझ में बने रहे, तुमको आशीष दे प्रभु जी। आज का ये प्रभु भोज परमेश्वर इनके लिए उत्तम यीशु मसीह के नाम में अब तक लिया प्रभु जी, समझ में नहीं आ रहा था, और आज जो है परमेश्वर तौबा करें। अभी के अभी मैं गलती कर गई, मैं गलती कर गया, मैं ना समझी कर रहा था, मैं ना समझी कर रही थी, प्रभु जी क्षमा कर दे, मुझे धो करके शुद्ध कर दे प्रभु राजा। मैं इनको आशीष देता हूं यीशु मसीह के नाम में। आज अभी जो प्रभु भोज लेकर के जाएंगे, और उन्होंने यदि विश्वास किया इस वचन पर, क्यों मरे जा करके, क्या कारण है, जिएंगे और यीशु मसीह की वो सामर्थ लेंगे, वो अनुग्रह लेंगे जो वो अपने बच्चों को देना चाहता और देने आया है। मैं आशीष देता हूं यीशु मसीह के नाम सबको।
जो प्रभु भोज में हिस्सा लेने वाले परमेश्वर उनको आशीष देता हूं प्रभु जी। आज का ये दिन प्रभु जी उनके लिए सचमुच वही होने पाए कि जो अनुचित रीति से लेता है, उनमें से बीमार हो गए हैं कुछ लोग और बहुत से सो भी गए हैं, पर जो सही रीति से लेते हैं, वचन को जान लिया, मैं यहूदा से तो हूं पर यहूदा इस्करियोती जैसा नहीं, यीशु मसीह जैसा हूं, मैं यीशु मसीह जैसी हूं। जब ये परमेश्वर आज बंधन टूटे, यीशु मसीह के नाम में वचन से बंधन टूट चुके हैं प्रभु जी, रही सही कमी जाए यीशु मसीह के नाम में। और जिनका बैप्टिज्म नहीं हुआ प्रभु जी, वो बैप्टिज्म की तैयारी करा के साथ कीजिएगा। धन्यवाद देते सारी बातों के लिए, धन्यवाद। सारी आदर महिमा आपको देके धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।